Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the what is the meaning of sole proprietorship and what is the characteristics and nature of sole proprietorship. Now we study our next topic is what is the merit of sole proprietorship. सॉल प्रोप्राइटरशिप्स की मेरिट्स क्या होती हैं, उनको अपन क्या करेंगे, प्रॉपरली स्टडी करेंगे। देखो आप इसके क्या मेरिट या कुछ जो एडवांटेज जो दे रखे हैं वो अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो मेरिट है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप को एक बार फिर से मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू क्या होता है, अभी कोई भी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, हैंडल करता है। और इसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसकी जो मेरिट्स है उनको अपन स्टडी करेंगे। देखो आप क्या है, फर्स्ट जो मेरिट है वो क्या है, क्विक क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो क्या होता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, अब आ रही है? हाँ ईयरफोन ऑन है ना अपना? ठीक, देखो हाँ, साउंड ऑफ कर दो। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फर्स्ट जो मेरिट है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो क्विक डिसीजन मेकिंग का मीन्स क्या है कि अगर अगर सपोज दैट अगर आप क्या कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है या कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई एचयूएफ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो हिंदू तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें क्या होते हैं भी मोर देन वन पीपल्स क्या होते हैं उस बिजनेस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कोई एचयूएफ बिजनेस होगा तो उसमें फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होंगे, पार्टनरशिप होगी तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उनमें भी क्या होते हैं, मोर देन वन पर्सन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो उनमें क्या होता है, अगर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो डिसीजंस के लिए आपको क्या होता है, सबसे कंसल्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर आपको कोई फास्टली कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, और इन पार्टनरशिप आपको क्या करना होगा, सबसे कंसल्ट करोगे, मीटिंग करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर डिसीजन लोगे, ठीक है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एडवांटेज होता है क्या, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से डिस्कशन करने की या किसी से एडवाइस लेने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फास्टली या क्विकली क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो इसका क्या होता है, ये एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है कि इसमें आप फास्टली या क्विकली क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अदर बिजनेस में क्या होता है, जो अदर मेंबर होते हैं उनसे अपने को पहले डिस्कस करना होता है, मीटिंग होती है, देन आफ्टर यू कैन योर डिसीजन, ठीक है, यू टेक योर डिसीजन। बट इसमें क्या होता है अभी, इसमें आप इंडिविजुअल क्या कर सकते हो, तो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो वो क्या कर सकता है, उसको किसी भी अदर पर्सन से या अदर मेंबर से कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन ले डिस्कस करना या मीटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो अपने बेस पे क्या कर सकता है, फास्ट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो एक तो हो गया फर्स्ट एडवांटेज, क्या हुआ, क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें अपन फास्टली क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसका जो एडवांटेज मेरिट आती है वो आती है कॉन्फिडेंसली ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जो होता है, ठीक है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या कोई पार्टनरशिप हो या कोई एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, किसी भी टाइप का बिजनेस क्यों ना हो, उनके क्या होते हैं, हर एक बिजनेस के कुछ क्या होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, सीक्रेट होते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट होते हैं जो जो आप पब्लिकली क्या नहीं कर सकते हो, शो नहीं कर सकते हो, ठीक है, या किसी। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में कंपनी के अंदर या जो सोसाइटी बिजनेस होते हैं उनमें क्या होता है कि आपके कुछ सीक्रेट भी क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपकी जो सीक्रेट है, ठीक है, वो क्या रहते हैं, कॉन्फिडेंसली ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो जो
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या रहती है, सीक्रेट रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप एक इंडिविजुअल पर्सन होते हो और आप इंडिविजुअली क्या करते हो, उस बिजनेस को हैंडल करते हो। तो आपके बिजनेस के जो सीक्रेट है उनकी टोटल नॉलेज आपको होती है, किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को आपके बिजनेस के जो सीक्रेट है या आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनका किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को नॉलेज नहीं होता है। आपको इंडिविजुअल पर्सन को क्या होगा, ओवरऑल नॉलेज होगा। तो ये भी इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके बिजनेस के सीक्रेट किसी थर्ड पर्सन को पता चलेंगे तो उससे क्या होगा, आपको क्या होगा, लॉस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके सीक्रेट्स का क्या करे, एक तरह से नेगेटिव यूज करे या आपके लिए उसका क्या हो, नेगेटिव यूज हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, इसलिए एक बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज को हैंडल करता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी उसी के पास होती है, किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को उसी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसका पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इसका एक इम्पोर्टेंस होता है। इसमें क्या होता है, सेकंड है डायरेक्ट इंसेंटिव्स। देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव्स का मीन्स क्या होता है कि इसमें एक तरह से डायरेक्टली आपको क्या होगा, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। बिजनेस में अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग का डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको, वो बोलते हैं ना कि मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डायरेक्टली क्या होगा, प्रॉफिट या इंसेंटिव्स भी क्या होंगे, प्रोवाइड होंगे, ठीक है। इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो किसी अदर पर्सन में डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। वो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, आपको ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो जितना भी ओवरऑल अपना जो प्रॉफिट है वो क्या होता है भाई, आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा भी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डायरेक्ट इंसेंटिव्स का मीन्स ये होता है कि इसमें डायरेक्टली जो भी ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली जितना आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट प्रोवाइड होगा, ठीक है। जितना मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट, मोर हार्ड वर्क एंड यू कैन गेट मोर प्रॉफिट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली होगा। इसमें किसी ये नहीं है कि आपको, सपोज दैट कि आप कोई कहीं पर अगर आप एज ए जॉब वर्क कर, ठीक है ना, एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका जो, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि अगर मान लो कि 4 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर्स तो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, और 2 पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लास्ट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो तो सब में इक्वली डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो जिन्होंने हार्ड वर्क किया उनको क्या बेनिफिट मिला, उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आप अकेले हो, तो आप जितना हार्ड वर्क करोगे उसका सारा इंसेंटिव भी डायरेक्टली आपको मिलेगा, किसी में डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। ओके। उसके बाद में सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है अभी, एक तरह से अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या होता है, इसको इस जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक तरह से इसका ओवरऑल जो नॉलेज होता है, मतलब इससे रिलेटेड जो ओवरऑल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, अपने ही क्योंकि इसमें जितनी भी अनलिमिटेड, क्योंकि जो भी जो भी सोल प्रोप्राइटर है, उनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो बिजनेस से रिलेटेड ओवरऑल एक्टिविटीज एंड ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज से जो टोटल कंट्रोल होता है वो किसका होता है अभी, सोल प्रोप्राइटर का होता है अभी। तो सोल प्रोप्राइटर का क्या होता है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आपको बिजनेस का क्या होता है, नॉलेज होता है, और बिजनेस रिलेटेड ओवरऑल एक्टिविटी आप करते हो तो आपको क्या होता है, आपका जो एक तरह से नॉलेज क्या होगा, इम्प्रूव होगा। क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पर्सन इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है अभी, वर्किंग क्या होती है, डिवाइडेड हो जाती है। मतलब वर्किंग डिवाइडेड मीन्स कि एक पार्टनर को परचेसिंग का वर्क दे दिया, एक को सेलिंग का दे दिया, एक को फाइनेंस का वर्क दे दिया, एक को एडवर्टाइजमेंट का वर्क दे दिया। तो उसमें क्या होंगे, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। परचेजिंग वाला परचेजिंग में एक्सपर्ट होगा, सेलिंग सेलिंग में एक्सपर्ट होगा, मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन वो ओवरऑल एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस ऐसा है जिसमें वो ओवरऑल क्या होता है अभी उनको
सेंस होता है, मतलब जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड उनको क्या होता है, नॉलेज होता है। ठीक है, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ये क्या एक एडवांटेज भी है कि इसको इजीली अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ यू हैव ए कैपिटल, ठीक है, इफ यू हैव आइडियाज, यू कैन स्टार्ट योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इजीली। ठीक है, अगर आपके पास में कैपिटल है, आपके पास आइडिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो इजीली, विदाउट विदाउट लीगल और विदाउट प्रिपेयरिंग ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना ही आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ योर बिजनेस विदाउट कंप्लीटिंग ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, तो इसको इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये तो क्या थे इसके सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ मेरिट्स थे। एंड नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसके अंदर, जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस। देखो ये तो इसके मेरिट को अपन स्टडी किया सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन हर एक चीज के क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसकी क्या है, मेरिट भी है और लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस देखो आप क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, ये क्या होता है, इस बिजनेस का एक डिसएडवांटेज होता है क्या, कि इसमें क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज को हैंडल करता है। उसमें कैपिटल भी वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन ही क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो एक उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास क्या होगी, लिमिटेड कैपिटल होगी, और लिमिटेड कैपिटल से वो लिमिटेड रिसोर्स से क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है, और लिमिटेड रिसोर्स से लिमिटेड प्रॉफिट ही अर्न होगा। ठीक है, उससे, क्योंकि अगर एक तो आप 1 करोड़ रुपए लगाओगे, ठीक है, तो 1 करोड़ के अकॉर्डिंग ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और एक आप 100 करोड़ रुपए लगाओगे तो 100 करोड़ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एक सबसे लिमिटेशन ये होता है कि इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब लिमिटेड मशीनरी होगी, लिमिटेड इक्विपमेंट्स होंगे। ठीक है, वो क्यों है लिमिटेड, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू क्या होते हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज को हैंडल होती है। ठीक है, तो ये एक तो इसका सबसे फर्स्ट लिमिटेशन होगा। क्योंकि अगर यहीं पे अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता या कंपनी होती, तो वहां पे अपन क्या कर सकते, मोर कैपिटल इन्वेस्ट करते, मोर कैपिटल इन्वेस्ट होती, तो अपने रिसोर्स भी क्या होते, वो मोर रिसोर्स अपने पास अवेलेबल होते हुए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन या सोल प्रोप्राइटर की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। और लिमिटेड कैपिटल से लिमिटेड रिसोर्स को क्या करता है, अरेंज करता है। और लिमिटेड रिसोर्स से अपन क्या कर सकते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट ही अर्न कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या आपने 1 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 करोड़ से आप 5 करोड़ तो कमाओगे नहीं क्या, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपने मान लो वहीं पे 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो आप जरूर 5-10 करोड़ रुपए कमा सकते हो। ठीक है, तो वहां पर चांसेस होते हैं, तो वो रिसोर्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। हाँ, इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, बिजनेस को रन करता है, बिजनेस की ओवरऑल एक्टिविटीज को हैंडल करता है। अब क्या हो गया, बाई चांस अगर मान लो वो सोल प्रोप्राइटर की या सोल ट्रेडर की क्या होगी, डेथ हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिजनेस को क्लोज करना होगा। तो इसलिए बोलते हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, अदर बिजनेस के कंपैरिजन में इसकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्योंकि पार्टनरशिप है तो उसमें अदर पार्टनर रन कर लेंगे, एचयूएफ है तो उसमें और फैमिली के जो मेंबर है वो हैंडल कर लेंगे, कंपनी है तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो उनमें भी बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर की डेथ भी होगी तो अदर मेंबर्स के थ्रू क्या होते हैं भी बिजनेस हैंडल होता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, और अगर उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में बिजनेस क्या की लाइफ क्या हो जाएगी, बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। फिर क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। थर्ड जो इसका लिमिटेशन है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस क्या होता है कि एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, ओवरऑल बर्डन जो होता है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जितना भी टोटल बर्डन या टोटल एक्टिविटीज है
वो उस एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या करनी होती है भी हैंडल करनी होती है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है टिपिकल होता है भी, ठीक है। क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर ओवरऑल एक्टिविटीज को हैंडल करेगा तो उससे प्रॉपरली हर एक एक्टिविटी प्रॉपरली अरेंज भी नहीं होगी, एंड उसको क्या होगा, उसके वो बर्डन भी होगा और उसके लिए बहुत ज्यादा वो टिपिकल भी होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज भी है कि इसमें क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक तो वो हैंडल, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें क्या होता है अगर कोई लॉस हुआ तो उससे आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस से तो पेमेंट हो गई, बट अगर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको अपनी पर्सनली जो आपको क्या करना होगा पेड करना होगा, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो होगी वो भी इसमें क्या होगी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये क्या है इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब इसमें आपके बिजनेस के साथ आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती है इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो इसका लिमिटेशन होता है वो होता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज मीन्स क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसकी जो उसका जो नॉलेज होता है, उसकी जो मेंटली एक तरह से नॉलेज और एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन और एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपना एक लिमिटेड माइंड ही क्या कर सकता है यूज कर सकता है। जैसे मान लो कि अगर सपोज दैट कोई पर्सन है वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कि वो परचेजिंग में एक्सपर्ट हो सकता है कि वो सेलिंग में एक्सपर्ट हो, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल फील्ड में वो हो सकता है एक्सपर्ट होगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपर्ट होना क्या होता है बहुत मिनिमम चांसेस में होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उनमें जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है, मैनेजमेंट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है लिमिटेड होती है, क्यों, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है कि वो ओवरऑल फील्ड में परचेजिंग में सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट में फाइनेंसिंग में मार्केटिंग में, ठीक है, एंड प्रोडक्शन में हर एक फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, ये कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका ये लिमिटेशन होता है क्या कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी मतलब इन, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन है तो वो हो सकता है कि एक या दो फील्ड में एक्सपर्ट हो, इससे ज्यादा वो फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होती है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज होती है, ठीक है। मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होती है लिमिटेड होगी, ठीक है, अनलिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज नहीं होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता तो उसमें क्या हो सकता है कि कोई पर्सन हो सकता है परचेजिंग में एक्सपर्ट हो, कोई सेलिंग में हो, कोई मार्केटिंग में हो, कोई एडवर्टाइजमेंट में हो, कोई प्रोडक्शन में हो, तो उससे क्या होगा अगर हर एक फील्ड में जो पर्सन अगर एक्सपर्ट होंगे तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा हाई होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होता है इसका एक लिमिटेशन होता है कि इसमें जो मैनेजरियल एबिलिटीज होती है वो क्या होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। तो लिमिटेड एबिलिटी से लिमिटेड मैनेजमेंट होगा, लिमिटेड सेलिंग होगी, लिमिटेड प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो ये क्या थे इसके लिमिटेशंस एंड मेरिट्स को आपको बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।